गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस चैनल में आप लोग जेई मेंस, एडवांस्ड और नीट की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, अजीत सर आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। आई एम श्योर आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जो बच्चे अभी 11th में हैं या 12th में हैं या जो ड्रॉप भी ले रहे हैं, हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं। कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आज और कल नेक्स्ट 2 दिन हम लोग सिर्फ PYQs करेंगे एंड देन वी विल मूव टू नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ इनइक्वालिटी। ठीक है, वो छोटा सा चैप्टर है। तो हम लोग आज और कल PYQs करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज़ पे। तो पहला क्वेश्चन है 7 अप्रैल शिफ्ट 2, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं 2025। चलिए, इफ़ द सम ऑफ सेकेंड कॉमा फोर्थ कॉमा सिक्स्थ, सेकेंड फोर्थ सिक्स्थ टर्म्स ऑफ ए GP ऑफ ए पॉजिटिव नंबर्स इज 21। मतलब सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म का जो सम है वो 21 है। एंड sum of its 8th term, 10th term, 12th term is 15309, 15309। क्वेश्चन है then sum of its first 9 terms is, 9 टर्म का पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 760, ऑप्शन बी है 755, ऑप्शन सी है 760 था वहाँ, लास्ट इज 757। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सम ऑफ सेकेंड फोर्थ, सेकेंड टर्म को हम क्या लिखते हैं? AR। चूँकि अब आपकी इतनी जानकारी हो गई है, अब हम बहुत डिटेल में नहीं लिखेंगे। सेकेंड टर्म क्या होता है? A इंटू nth टर्म होता है GP का A इंटू R⁻n-1। तो फर्स्ट टर्म A हम लोग मान रहे हैं, सेकेंड टर्म हो गया AR, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा? AR³ एंड सिक्स टर्म AR⁵। ये कितना दिया है? 21। दूसरा क्या दिया? सम ऑफ एट्थ, एट्थ के लिए क्या लिखेंगे? AR7 प्लस 10th, AR9 प्लस AR11, 12th टर्म। ये कितना दिया है? 15309। ठीक है, वी वोंट वेस्ट मच टाइम इन कैलकुलेशन टुडे, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है। अब आप पैटर्न देखिए, इसमें और इसमें कैसे आप सॉल्व कीजिएगा। इसको अगर R⁶ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा, इससे ये आ जाएगा, इससे ये आ जाएगा। मतलब पहले इक्वेशन को R⁶ से मल्टीप्लाई, पहला इक्वेशन मतलब 21, इसको अगर मैं R⁶ से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दूसरा वाला आ जाएगा। तो R⁶ हो गया 15309/21। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 21 7 147, तो 6 हो गया 60, तो 21 दूना 42, 189, 729 आ गया। तो R कितना आ जाएगा? 3। R⁶ अगर 729 है तो R 3 हो जाएगा, बिकॉज 3⁶ इज 729। ठीक है, तो हमको R मिल गया। क्लियर है? अब हमको पूछ क्या रहा है? सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स। उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए? R और A चाहिए। A इज फर्स्ट टर्म, तो इस इक्वेशन को इसमें पुट करते हैं तो हमको A मिल जाएगा। A अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा? R, दैट इज 3 प्लस R⁵, तो 3 का पावर 3 हो गया 27, प्लस R⁵, ये हो गया 243, और ये दिया है 21। तो A निकल गया मेरा 21/27 + 3 30, 273। तो ये हो गया 210 63, 1/13। A मिल गया, R मिल गया। ठीक है, क्या पूछ रहा है? सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म। सम ऑफ 9 टर्म क्या होता है? A R⁴n-n, n में 9 रख रहा हूँ मैं, R⁴n-1/R-1। A कितना है?
1/13, r कितना है 3, तो 3 to the power 9 minus 1/2, that is 3 to the power 9 minus 1/13 into 2, 26। ठीक है, अब 3 to the power 9 कैसे निकालिएगा आप? 3 to the power 3 कितना होता है 27, तो 3 to the power 6 अभी निकाले ही थे हम लोग। 3 to the power 6 कितना आया था 729। इसको 3 क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 729 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 7 63 के 3, हाथ में 6, 7 दूना 14, 6 20 के 0, हाथ में 2, 7 7 49, 2 51, 9 दूना 18 के 8, हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5, 7 दूना 14, तो ये आ गया 3 8 6 9, 19683, उसमें एक घटा देंगे तो 19682 डिवाइडेड बाई 26। अब थोड़ा हमेशा कैलकुलेशन आई एग्री इसमें था, बट आपको इसमें बहुत सोचना नहीं है, क्योंकि देखिए 4 ऑप्शन है। अगर 26 है और ऊपर में लास्ट डिजिट 2 है तो 0 तो हो नहीं सकता है। अगर ये इक्वल टू समथिंग एंड विद 0 है तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि फिर 0 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ 0 आएगा, तो ये तो नहीं पॉसिबल है। 5 भी नहीं होगा, अगर 5 होगा तो 6 × 5 30 0 आता, तो 757 ही होगा, क्योंकि 7 को फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 2 आएगा। वैसे आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, बट एग्जाम में उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो 757 इज द आंसर। ये जो भी आएगा आंसर उसके लास्ट में 7 आएगा, क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ 6 है, तो 6 × 7 लास्ट में 2 आता है, तो डी इज द आंसर 757। जिसको पूरा डिवाइड करके देखना है वो कर सकता है। ठीक है, चलिए जीपी के केस में मैंने पहले भी बोला था, जब भी क्वेश्चन में जीपी लिखा रहता है वो लिख देंगे कि इट्स पॉजिटिव टर्म्स। क्यों? क्योंकि निगेटिव के केस में जीएम डिफाइंड नहीं करते हैं नॉर्मली, बट वो भी मैंने बता दिया था किसी किसी बुक में कैसे उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, चलिए ये आया था 22 जनवरी शिफ्ट 1 2025। ठीक है, क्वेश्चन है लेट A1 A2 A3 be a GP ऑफ इंक्रीजिंग मैंने बताया था, मतलब टर्म्स बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव टर्म्स। ठीक है, ये दिया हुआ ये जीपी में है, इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स है, मतलब बढ़ रहे हैं। इफ A1 × A5 is equal to 28 and A2 plus A4 is equal to 29। A1 × A5 आ गया 28 एंड A2 plus A4 आ गया 29। देन A6 का वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन ए 812, ऑप्शन बी 526, ऑप्शन सी 784 एंड ऑप्शन डी 628। इस क्वेश्चन में भी थोड़ा कैलकुलेशन है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये चीज़ कि जब भी 2 नंबर का प्रोडक्ट दे दिया है तो दोनों के बीच का जो आप टर्म है A1 है A5 है, सिंस A1 A5 इज 28, तो A1 को मैं क्या लिख सकता हूँ A3/r²। यही होता है ना, r पीछे हटते जाता है अगर मैं बैक साइड में जाऊँ जीपी में, तो इसको मैं A3/r², r इज द कॉमन रेशियो ऑफ दिस जीपी, और A5 को क्या लिख सकता हूँ A3 × r², क्योंकि ये 2 बार है। अगर A4 होता तो A3 × r, A2 होता तो A3/r। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होता है, ये कैंसिल आ गया और A3 आपको आ गया √28, A3² 28 आ गया तो A3 √28, तो हमको थर्ड टर्म मिल गया। ठीक है, अब देखिए इस पे आ जाइए, A2 प्लस सिंस A2 प्लस A4 बराबर 29, इसमें भी उन्होंने सिमेट्री दिया है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ A3/r प्लस A3 × r इज इक्वल टू 29। A3/r प्लस यही होगा, कहाँ गया, A2 को A3/r लिख सकता हूँ, A4 को A3 × r इज इक्वल टू 29।
तो A3 मैं कॉमन ले लूँ तो दैट इज R प्लस 1/R इज इक्वल टू 29। तो R प्लस 1/R क्या आ गया 29 डिवाइडेड बाई A3 है √28। अब देख के ही आपको लग रहा है इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, सो दैट फिर ये भी नली, तो R स्क्वायर प्लस 1/R स्क्वायर प्लस 2 यही होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है, इज इक्वल टू ये कितना है 29 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 28, 29 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 28, क्योंकि इसका स्क्वायर करने पे 28 होगा और इसका 29 का स्क्वायर। मैं बस वैल्यू देख लेता हूँ, 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ठीक है 841 डिवाइडेड बाई 28। आपको करके फिर देखना है 29, टाइम बस वेस्ट होगा, 9 9 81 के 1 हाथ में 8, 9 2 18, 8 26, उसके बाद 29 दूना 58, ये हो गया 1, 8 6 14 का 4, 841, ठीक है। मैं इसलिए टाइम नहीं अभी वेस्ट करना चाहता हूँ, 841/28, 2 उधर ले जाएंगे तो R स्क्वायर प्लस 1/R स्क्वायर 848, सॉरी 848 नहीं है, 841/28 माइनस 2 कितना हो गया, ये आ गया 785, 56 घटेगा तो 41 और उधर 15/28, ठीक है। इसके लिए R निकलेगा, अल्टीमेट एम इज टू फाइंड R। A निकल गया है, मैंने एक टर्म निकल गया है, R निकलेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम सब तरफ R स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो R⁴ प्लस R स्क्वायर के तार 4, इसको कर दिए 1 और ये हो गया 785/28 R स्क्वायर। फिर 28 से कर देते हैं, तो 28 R⁴ प्लस 28 इज इक्वल टू 745 R स्क्वायर। अब इसको एक प्रॉपर हम क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ले आते हैं। अब ध्यान दीजिए, लग रहा है टफ, ये बहुत सिंपल है। 28 × 28 कितना होता है 784। मैं फिर वो भी मैं कर देता हूँ, 88 64 पे 4 हाथ में 6, 8 दूना 16, 6 22, 28 दूना 56, 4 8 7, 784 होता है। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 784 R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, तो 28 R स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो R स्क्वायर माइनस 21 माइनस 1 R स्क्वायर माइनस 21, तो इज इक्वल टू 0। तो R स्क्वायर का 2 वैल्यू आ गया, इससे आ गया 21, इससे आ गया 1/21। ये नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इंक्रीजिंग है, मतलब R जो है वो 1 से ज़्यादा होगा तभी वो बढ़ेगा। तो R स्क्वायर को हम फाइनली लेंगे 28, या R को लिख दीजिए √28, बस हो गया। पूछ क्या रहा है, 6th टर्म। 6th टर्म क्या होगा, चूंकि 3rd टर्म हमको पता है, तो A6 क्या होगा A3 × R³ क्या होता है, 4th टर्म होगा A3 × R, 5th टर्म A3 × R स्क्वायर, 6th टर्म A3 × R³। A3 है आपको √28, दैट इज 28 हाफ R³, ये हो जाएगा 28 to the power 3/2, तो ये हो गया 28 to the power 4/2, 28 स्क्वायर, दैट इज 28 स्क्वायर किए थे 784 विल बी द आंसर, ठीक है। चलिए, ये 2 क्वेश्चन आपने किया। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत नॉर्मल ही है, बट हाँ आपको बेसिक चीज़ें स्किप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कभी कभी जीपी में ना वो वर्ड प्रॉब्लम भी दे देते हैं। वो वर्ड प्रॉब्लम मतलब एक प्रैक्टिकल ज्योमेट्री हो या कोई दूसरे लाइफ रिलेटेड सिचुएशन हो, अल्टीमेटली वो है कुछ नहीं, अल्टीमेटली वो जीपी ही है। आपको जीपी का nth टर्म निकालना और सम ऑफ n टर्म निकालना आना चाहिए, बाकी सब हो जाएगा। चलिए, ये है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। लेट ABC बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ए न्यू ट्रायंगल is formed by joining the
मिडिल पॉइंट ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, सारे साइड के मिडिल पॉइंट को ज्वाइन करके एक नया ट्रायंगल बनता है। एंड दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड इनफाइनाइट टाइम्स, मतलब ये एकदम चलते रहता है लगातार। ठीक है, इफ P इज द सम ऑफ ऑल पेरीमीटर्स, जितने बार भी ट्रायंगल बने उनके पेरीमीटर्स, एंड Q बी द सम ऑफ ऑल एरियाज ऑफ ऑल ट्रायंगल। ठीक है, देन ऑप्शन ए है पी स्क्वायर इज इक्वल टू 6√3 इंटू क्यू। सेकेंड ऑप्शन है पी स्क्वायर इज इक्वल टू 72√3 इंटू क्यू। ऑप्शन सी है पी स्क्वायर इज इक्वल टू 36√3 इंटू क्यू। एंड ऑप्शन डी है पी इज इक्वल टू 36√3 की क्यू स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 6√3 क्यू, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 72√3 क्यू, पी स्क्वायर 36√3 क्यू। ठीक, ये थोड़ा ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है, इसमें मैंने ईयर नहीं लिखा, बट ये भी 25 का ही है। आपको पता है एक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इसका मान लीजिए साइड x मान लीजिए, ओरिजिनल वाला जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x। एरिया क्या होगा? पहली बार जो मेन ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर। ये आपने 9th-10th में पढ़ा है, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है? इसके मिडिल पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। ध्यान से देखिए, इसका मिडिल पॉइंट ये है, इसका मान लीजिए ये है, इसका ये एक ट्रायंगल बना। आपने पढ़ा होगा थेल्स थ्योरम 9th-10th में ज्योमेट्री में कि अगर मैं किसी ट्रायंगल के मिडिल पॉइंट को ज्वाइन करता हूं तो ये जो साइड होगा ये इस साइड का हाफ होगा। इफ वी ज्वाइन टू मिडिल पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, तो ये जो लेंथ होगा ये पूरे वाले का हाफ होगा, ये x/2 होगा। अगेन ये जो होगा ये पूरे वाले का हाफ होगा, तो ये भी x/2 होगा, ये भी x/2 होगा। तो बेसिकली मिडिल पॉइंट ज्वाइन करने पे साइड हाफ हो जाता है, दैट इज द कंसेप्ट, बस इतना ही है। ठीक है, अब देखिए हमको P निकालना है। P कितना होगा? पहले ओरिजिनल पहला पेरीमीटर 3x होगा, दूसरा क्या होगा? अब साइड x की जगह क्या हो गया? x/2, तो 3x/2। फिर अब साइड x/2 की जगह फिर क्या हो जाएगा? x/4, तो 3x/4 प्लस 3x/8, यही होगा P। तो अगर मैं 3x कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8, तो ये हो गया 3x। ये इनफाइनाइट जीपी का कितना होता है सम? a/1 माइनस आर। a इज 1 एंड 1 माइनस आर, r इज हाफ, तो 1 माइनस हाफ दैट इज हाफ। तो ये हो गया आपको, ऊपर चला गया 2, तो 6x। P बराबर आ गया हमारा 6x। ठीक है, हर बार हाफ होते गया। एरिया में देख लीजिए, पहला होगा √3/4, वो कॉमन ही ले लेते हैं, मान लीजिए हम इस पोर्शन को हम कॉमन ले लें, सब में आएगा चूंकि पहला में है x², दूसरा में क्या होगा? ये x/2 हो जाएगा, तो x/2 का होल स्क्वायर क्या होगा? x²/4। फिर क्या हो जाएगा? x/4 हो जाएगा ये, तो x/4 का स्क्वायर क्या होगा? x²/16। तो इसमें √3/4 x² कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16, ये कितना हो गया? इनफाइनाइट जीपी है, तो a/1 माइनस आर, r इज 1/4, तो ये हो गया √3/4 x², 1/3/4, तो दैट इज 4/3। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया आपको x², और इधर √3 है, ये 3 है, तो ये √3 हो गया। ये हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, √3 है, ये 3 है, तो √3 हो गया। ठीक है, a निकल गया, P निकल गया। अब बेसिकली आपको अच्छा क्या क्या था उसमें? P को उन्होंने पेरीमीटर बोला था एंड Q को एरिया बोला था, सॉरी दिस इज Q। ठीक है, तो P² और Q का रिलेशनशिप पूछ रहे हैं। ठीक है, तो P² कितना हो गया? 36x², और Q कितना हो गया? x² √3। तो अब देख लीजिए,
पी स्क्वायर इज इक्वल टू 36√3 इंटू क्यू। एग्जैक्टली अगर मैं इसको 36√3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये कैंसिल हो गया, 36x² आ गया जो कि ये है, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 36√3 इंटू क्यू। ठीक है, इसमें कंसेप्ट एक ही था कि साइड हाफ होते जाएगा। ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपने 9th में पढ़ा है ज्योमेट्री में, उससे इनफाइनाइट सीरीज से पेरीमीटर निकला, एरिया निकला, आप रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो जीपी में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि वो क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम टाइप लगता है, बट वो कन्वर्ट होता है एक नॉर्मल जीपी में, या तो इनफाइनाइट जीपी में या फाइनाइट जीपी में। अगर इनफाइनाइट जीपी है तो एक कंडीशन मैंने बताया था, मॉड ऑफ आर इज लेस देन 1 होगा हमेशा, दैट इज आर इज बिटवीन -1 to 1, तभी इनफाइनाइट जीपी को आप सम कर सकते हैं, नहीं तो वो एक डाइवर्जेंट सीरीज हो जाता है। लीजिए, चलिए, क्वेश्चन 4th ये आया था 4 अप्रैल 2025, 4 अप्रैल 2025। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 प्लस 9 स्क्वायर अप टिल 40 टर्म्स, इसका सम पूछ रहा है। ऑप्शन ए 41880, ऑप्शन बी 33980, ऑप्शन सी 40870 एंड ऑप्शन डी 43890। वैसे भी देख के लग रहा होगा आपको कि थोड़ा कैलकुलेशन तो इसमें होगा ही, जिस तरह का ऑप्शन है। बहुत सिंपल है ऑब्जर्वेशन, इधर 1 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर है, 9 स्क्वायर है और बीच में 37 है, टोटल 40 टर्म्स है। तो मतलब बेसिकली ये 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, ऐसा 20 टर्म्स होगा। 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 9 स्क्वायर प्लस ये जो है 3 प्लस 7 4 बढ़ रहा है प्लस 11, ये भी 20 टर्म्स होगा। ठीक है, इसको अभी हम जोड़ लेते हैं। इसको कैसे ऐड कीजिएगा, इसको वो फार्मूला मत लगा दीजिएगा n × n + 1 × 2n + 1/6, वो कंटिन्यूअस नंबर के लिए होता है। इसमें देखिए ये 1 स्क्वायर है, ये 5 स्क्वायर है, तो ऐसे केस में मैंने बताया था यू हैव टू फाइंड nth टर्म। nth टर्म क्या होगा इसका, देख लीजिए ना, 1 है, 5 है, 9 है, 1 5 9, तो इसका nth टर्म कैसे निकालेंगे? अगर डाउट हो तो आप तो AP से निकाल लीजिए। 1 5 9 AP में है, इसका nth टर्म होता है फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है 4, तो 4n - 4 4n - 3, 4n - 3। अगर आपको ऑब्जर्व नहीं हो रहा है डायरेक्टली तो आप 159 को AP में मान के nth टर्म निकाल लीजिए, a + n-1 इंटू डी। ये Tn निकल गया, स्क्वायर है, दैट इज 16n स्क्वायर, 16n स्क्वायर प्लस 9 हो गया, माइनस 4 × 12 24 है। और n कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 1 से लेकर 20 तक, क्योंकि इसमें 20 टर्म्स ही हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म इस तरह। अब आप सिग्मा लगा दीजिए, Sn क्या होगा 16n स्क्वायर प्लस 9, इसमें है कैलकुलेशन, n बराबर 1 से 20, मैं लिख रहा हूँ 16। अब देखिए n स्क्वायर है, इसका क्या होगा n × n + 1 इंटू 2n + 1/6 प्लस 9 है ये, तो हर बार 9 आएगा 1 से लेकर 20, तो 9 × 20 180 माइनस 24। अब n है, n का क्या होता है n × n + 1/2। अभी मैं सिर्फ ये पोर्शन निकाल रहा हूँ, वो टच नहीं किया हूँ। अब n 20 रख दीजिए, तो 16/6, 16 था बाई 6, 20 मल्टीप्लाइड बाई 21 मल्टीप्लाइड बाई 41 प्लस 180 माइनस ये कितना हो गया, 2 हो गया 12, 20 21। ठीक है, अब देखिए इसमें दो चीज़ है, एक तो फिर मैं इतना कैलकुलेशन करूं, कैलकुलेशन करके एक वैल्यू लिखूं, इसको तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट यू कैन डू ऑफ योर ओन। मैं इसका वैल्यू फाइनली आपको लिख रहा हूं। ठीक है, इसका वैल्यू है 41060, 41060। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कीजिए, यू विल सी दिस वैल्यू। अब आ जाइए दूसरे टर्म पे, दूसरे पोर्शन पे, वो क्या है
3 + 7 + 11 अप टिल 20 टर्म्स। ये बड़ा सिंपल है, चूंकि AP है। AP का क्या सम होता है? नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 × 2a, 6 + n - 1। नंबर ऑफ टर्म 20 है तो 19 एंड D इज 4। तो 10 19 × 4 38 76 6 82, तो 820। इसका आंसर आ गया 820। तो इसको ऐड कर दीजिए, तो 41,060 + 820, तो ये हो जाएगा आपको 41,880। इसमें क्रक्स सिर्फ एक था कि इसको एक तो डायरेक्ट फार्मूला सब मत यूज कर दीजिएगा, चूंकि ये 1 2 3 4 नहीं है। इसका nth टर्म निकालिए, फिर आप सिग्मा निकालिए। सिग्मा पे हमने बहुत डिटेल में 2 क्लास लिया है। सिग्मा नोटेशन भी, किसी भी चीज़ जो क्यूब तक आता है उसको सिग्मा नोटेशन से आप निकाल लीजिए, और एक मैंने डबल सिग्मा भी किया। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन देखा। क्वेश्चन अगेन वेरी सिंपल, बट हाँ कैलकुलेशन के लिए तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है, उसको तो आपको करना ही होगा। बट उसमें भी थोड़ा आप स्मार्टली कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऑप्शन पे टिक करना है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन में बताया कि डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मेरे हिसाब से बेस्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, ये आया है 4 अप्रैल 2025 में। ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ सीरीज देखिए क्या है। 4, ये डॉट नहीं, मतलब ये मल्टीप्लाइड है। 4 × 1 डिवाइडेड बाई 4 + 3 डॉट 1 स्क्वायर + 1 to the power 4। 4.2 बटा 4 + 3 डॉट 2 स्क्वायर + 2 to the power 4। 4.3 4 + 3 डॉट 3 स्क्वायर + 3 to the power 4। इसका आपका इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज इज m/n, वो दिया हुआ है, वेयर m and n आर को प्राइम। मैंने पहले भी बोला था आपको, ये लिखने का एक ही मतलब है, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको लिखना है। देन m + n का वैल्यू वो पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए 423, ऑप्शन बी 421, ऑप्शन सी 420 एंड ऑप्शन डी 422। ठीक है, ये क्वेश्चन में आई विल टेक टाइम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने में। आपने सारे सीक्वेंस, सारे सीरीज़ के बाद हमने मिसलेनियस सीरीज़ किया था। मिसलेनियस सीरीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट था वीएन मेथड, टाइप 1 टाइप 2। जब न्यूमरेटर में है तो टाइप 1 था, डिनोमिनेटर में था तो टाइप 2 था। हम लोग किसी भी चीज़ को टाइप 2 में हम लोग क्या लिखते थे? टीएन को Vn - Vn+1 आता था, टाइप 2 की मैं बात कर रहा हूँ। और ऐसे केस में Sn क्या आता था? V1 - Vn+1। ये याद रखिएगा टाइप 2 के लिए, जो कि ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, जब Vn - Vn+1 आ गया, इसका मतलब वो Tn है और Sn उसका डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। बाकी आप नहीं डायरेक्ट याद है तो आप काट के फिर टेबुलर बना के लिख सकते हैं। तो पहले इसका आप nth टर्म देखिए क्या होगा, पैटर्न देखिए। 4.1, 4.2, 4.3, तो क्या हो गया? 4.n, पहला में 1 है, 2 है, 3 है, ऊपर तो लिख दिए। नीचे में देखिए, यहाँ सब जगह 4 है तो 4 होगा। फिर देखिए, यहाँ सब जगह 3 है तो 3 होगा। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, तो n स्क्वायर हो गया। 1 4 2 4 3 4 मतलब n4। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूँ तो 4n/n⁴ + 3n स्क्वायर + 4। दिस इज आवर Tn। ये अभी किसी फॉर्मेट में आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, Tn जो है वो अभी आपको किसी फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है। बट जब भी डिनोमिनेटर में 4th पावर है तो मैंने बोला था कि पार्शियल फ्रैक्शन में इसको आपको ब्रेक करना होगा। ठीक है, तो ये जो स्टेप मैं बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है। n⁴ + 3n स्क्वायर + 4, इसको मैं 2 टर्म के प्रोडक्ट में लिखूंगा, 2 टर्म के प्रोडक्ट में लिखूंगा, जिससे मैं उसको स्प्लिट कर सकूं।
अब आप ध्यान दीजिए, एक टर्म तो n स्क्वायर का आएगा, एक टर्म n स्क्वायर का आएगा, ठीक है, तभी n टू द पावर 4 बनेगा। अब लास्ट में 4 बन रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, और सिमिट्री होना चाहिए, तो इसका मतलब यहां भी 2 होगा, यहां भी 2 होगा, या यहां -2 होगा, यहां भी -2 होगा। आपको अल्टीमेटली इसको ब्रेक करना है। दिस इज द क्रक्स, पूरे क्वेश्चन का क्रक्स सिर्फ यही स्टेप है। तो हम लोग दोनों ले सकते हैं, -2 भी, इधर -2 इधर -2, या इधर +2। मैं +2 लेके अभी कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए n स्क्वायर आ गया, n स्क्वायर आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, ठीक है। मैं एक तरफ +n लिखूंगा, एक तरफ -n लिखूंगा। अब जब इसको आप आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, मैं कैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा मैं बताता हूं। n स्क्वायर +2, देख ध्यान से देखिए, n स्क्वायर +2 + n, और इसको हम मल्टीप्लाई कर दिए इधर से, n स्क्वायर +2 -n, क्या हो गया, a + b मल्टीप्लाइड बाई a माइनस b। ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मीन्स n टू द पावर 4 2n स्क्वायर -n स्क्वायर। तो ये जब है आपको, ये ठीक है, एक मिनट, n टू द पावर 4, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, n टू द पावर 4 + 4, अच्छा नहीं +4n स्क्वायर होगा ना, 2ab होता है, 2n स्क्वायर नहीं 4n स्क्वायर। तो अब ये इफेक्टिवली देखिए, ये जो एक्सप्रेशन है ये यही आ गया, n टू द पावर 4 + 4n स्क्वायर -n स्क्वायर 3n स्क्वायर +4। तो ये आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि कैसे इसको 2 फैक्टर में ब्रेक करेंगे। और सबसे खास बात इसमें क्या होती है, ये ध्यान दीजिए, जब भी आप इसको 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे तो एक को, अगर आप एक को Vn मानते हैं, अगर इसको आप Vn मानते हैं तो ये ऑटोमेटिक Vn -1 हो जाएगा। अगर आप n स्क्वायर + n + 2 को Vn मानते हैं, Fn मानते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली f ऑफ n -1 हो जाएगा। आप n की जगह n -1 रख के देखिए, आपको ये आ जाएगा, या n की जगह n + 1 रख के देखिए इसमें, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे, तो ब्रेक हमने कर दिया इस फॉर्म में, तो मेरा Tn क्या आ गया, 4n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर + n + 2 इंटू n स्क्वायर -n + 2, ठीक है। अब देखिए, अब आपको पता है पार्शियली कैसे ब्रेक करते हैं। 4n को हम इनके डिफरेंस के फॉर्म में लिखेंगे, तो इधर 1/2 हो गया, नहीं 1/2 नहीं, इधर 2 हो गया, और यहाँ 2n लिख दिया, 2 मैंने बाहर ले लिया। क्यों लिखा 2n, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस देखिए ना, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 2n। अब मैं इसको इजीली ब्रेक कर सकता हूं, 2n को मैं लिख दूंगा मैंने क्या लिख दिया, जो मैंने पहले किया था, जो Vn सीरीज का जो टाइप 2 है उसमें मैंने ऐसे ही किया था। अब क्या हुआ, पार्शियली फ्रैक्शन करिए, इससे ये कट गया तो ये बचा आपको, इससे ये कट गया तो इसके केस में बचा, बस दिस इज आवर आंसर। अब मैंने जो बोला आपको ध्यान दीजिए, ये अगर Vn है, इसको अगर आप Vn मानते हैं, चूंकि ये पहला टर्म है, तो ये टर्म आपका Vn + 1 हो जाएगा। आप डाल के देख लीजिए, इसके जगह n के जगह n + 1 डालिए, ये आ जाएगा। तो अगर ये Vn है तो ये Vn + 1 आ जाएगा। याद कीजिए मैंने क्या बताया था टाइप 2 में, nth टर्म क्या होता है, Vn - Vn + 1, Vn - Vn + 1। तो ऐसे केस में सम क्या हो जाता है, ये 2 को मत भूलिएगा, ये बाहर है, सम हो जाता है V1, मतलब ये Vn है, n की जगह 1 डालिए तो कितना होगा, 1 - 1 0 2, सम क्या हो जाता है Vn + 1, ठीक है। और n कितना है, इस क्वेश्चन में कितने टर्म्स तक गया है, 20, तो Vn + 1 मतलब V21। ये अगर Vn है, दिस इज आवर Vn, इसमें n की जगह अब मुझे 21 डालना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, Sn होता है V1 - Vn + 1, ये मेरा Vn है, V1 निकाल लिए n की जगह 1 डाल के। अब ये जो सम आएगा Vn + 1 आएगा, दैट इज 20 + 1 V21, इसमें 21 डालेंगे, तो 21 स्क्वायर कितना होगा, 441 - 21 + 2।
अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये कितना हो गया, 441 में 21 गया तो 420 प्लस 422, दैट इज ये हो गया 2 से 2 कट गया, 1 माइनस 1/211, दैट इज 2110/211, यही आंसर आ गया 210/211, ये m/n हो गया। ऑब्वियसली दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है क्योंकि वैसे भी गैप सिर्फ 1 का है, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, m प्लस n, तो दोनों को सम कर दीजिए, 211 प्लस 210 421, दैट इज ऑप्शन बी 421, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। क्रक्स, ये आपको टाइप 1 टाइप 2 अच्छे से पता है, जब Tn Vn माइनस Vn प्लस 1 होगा तो Sn V1 माइनस Vn प्लस 1 होगा। जब Tn Vn माइनस Vn माइनस 1 होता है टाइप 1 में, उस समय Sn होता है Vn माइनस V0, ठीक है। इसको स्प्लिट करेंगे हम दो टर्म में, कैसे स्प्लिट करते हैं वो भी मैंने बता दिया। स्प्लिट करने के बाद ये Vn माइनस Vn प्लस 1 के फॉर्म में हो गया, तो सम होगा V1 माइनस Vn प्लस 1, n 20 है तो 20 प्लस 1 इज 21, फाइनली किए 210/211, ठीक है। चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन सिर्फ इस पोर्शन के लिए था, बाकी आपको टाइप 1 टाइप 2 के आपने बहुत क्वेश्चन किए हैं Vn से, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई, और आप बाकी लोगों की तरह आप ऐड मत करने लगिएगा Vn मेथड में, ये एंड रिजल्ट याद रखिए, स्पेशली टाइप 2 में जो ज़्यादा फ्रीक्वेंट है कि सम जो होता है वो V1 माइनस Vn प्लस 1 होता है। चलिए, इसमें स्प्लिट कर, क्योंकि ऐसे और भी एक दो क्वेश्चन है, जब आप PYQ कीजिएगा तो इसी तरह 4th पावर के और भी क्वेश्चन है, बट सब में आपको लीनियर में ब्रेक या क्वाड्रेटिक में ब्रेक करना होगा। चलिए, ये अगेन दिस इज डेट इज 8 अप्रैल, ये है 8 अप्रैल 2025। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल, बट इफ 1/1 to the power 4 प्लस 1/2 to the power 4 प्लस 1/3 to the power 4 अप टिल इंफिनिटी, इसका वैल्यू दिया हुआ है पाई टू द पावर 4/90, पाई टू द पावर 4/90, ठीक है। और दिया है 1/1 to the power 4 प्लस 1/3 to the power 4 प्लस 1/5 to the power 4 इन्फिनिटी, ये अल्फा है। एक और दिया है 1/2 to the power 4, इसमें ऑड वाला दिया है 4 to the power 4, 1/6 to the power 4 इन्फिनिटी बराबर बीटा दिया। क्वेश्चन है अल्फा बाई बीटा क्या होगा। ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी है 23, ऑप्शन सी है 15 एंड ऑप्शन डी है 18। इसलिए अच्छा क्वेश्चन है कि ये तुरंत शायद तुरंत आपको हिट नहीं करे कि मैंने कैसे करेंगे। एक तो आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा 1 to the power 4, 1/1 to the power 4 प्लस 2 4, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो ऊपर ही वाला आ जाएगा। तो पहला तो आपको देख के ही लगेगा अल्फा प्लस बीटा जो है दैट इज पाई टू द पावर 4/90 है ना, हाँ, मतलब दोनों का सम जो है वो पहला वाला सीरीज के बराबर हो जाएगा। बट रेशियो पूछ रहा है आपसे, तो सिर्फ अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू से आप अल्फा बाई बीटा नहीं निकाल सकते हैं, आपको थोड़ा सोचना होगा। तो अगर आप ध्यान दीजिए, बीटा को ध्यान दीजिए, तो बीटा बेसिकली क्या है, मैं अगर बीटा पे फोकस करूं तो 1/2 to the power 4 प्लस 1/4 to the power 4 ये है। इसमें सारे में देखिए 2, 4, 6, तो अगर मैं 1/2 to the power 4 कॉमन ले लूं क्योंकि सारे में है 2 to the power 4, 4 to the power 4, तो क्या आ जाएगा 1, पहला टर्म। दूसरा देखिए 4 to the power 4 है, मैं 2 to the power 4 कॉमन ले रहा हूं तो 4 डिवाइडेड बाई 2 2, तो ये 1 आ जाएगा। 6 to the power 4 है, ये 2 to the power 4 है, तो 6/2 3, तो ये आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो 1/2 to the power 4 क्या हो गया 1/16। अब इसको देखिए, इसको, यही तो आपको पहला सीरीज है 1 1 प्लस 1/2 to the power 4 प्लस 1/3 to the power 4, तो इसी का वैल्यू तो पाई टू द पावर 4/90 है, ठीक है। अगर मैं पाई टू द पावर 4/90 को के ले लूं
लेमडा ले लेता हूँ मान लीजिए, तो पहला मेरा इक्वेशन क्या आया, अल्फा प्लस बीटा बराबर लैम्डा, ठीक है, और दूसरा क्या आ गया, बीटा बराबर 1/16 इंटू लैम्डा। तो जब दोनों का सम लैम्डा है तो बीटा अगर 1/16 इंटू लैम्डा आ गया तो ऑब्वियसली अल्फा क्या आ जाएगा, जब बीटा 1/16 इंटू लैम्डा है तो अल्फा क्या आ जाएगा, लैम्डा माइनस बीटा, दैट इज लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 16, दैट इज 15/16 लैम्डा। तो अल्फा आ गया, बीटा आ गया, अल्फा बाई बीटा करना है, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, यहाँ 16 है, यहाँ 16, 15 डिवाइडेड बाई 1 15 विल बी द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट ये जो स्टेप है ये आपको थोड़ा रिलेट करना होगा कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ये अलग है, लेकिन इसको अगर आप देखिए तो 2 है तो 2 बाहर लेंगे तो 1, 4 है 2 बाहर लेंगे तो 2, 2 बाहर लेंगे तो 3, तो ये 1 2 3 ही हो जाएगा जो पहला सीरीज है। तो सम लैम्डा था एंड जो बीटा आया था वो लैम्डा का 16 टाइम्स नीचे था, लैम्डा बाई 16 था, तो अल्फा 15/16 लैम्डा होगा, तो अल्फा बाई बीटा 15 हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, चलो आई थिंक दिस इज 7th एंड 8th, 2 क्वेश्चन और चलिए ये भी अगेन मेरे हिसाब से मार्कर दूसरा दीजिए। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आया था आपको 22 जनवरी 2025। इसमें है सिग्मा r बराबर 1 से n, समेशन है TR, ये दिया है 2n माइनस 1, 2n प्लस 1, 2n प्लस 3, 2n प्लस 5 डिवाइडेड बाई 64। मीन्स सिग्मा r बराबर 1 से n TR दिया है 2 माइनस 1, 2n प्लस 1, 2n प्लस 3, 2n प्लस 5 बाई 64। वो आपसे पूछ रहे हैं लिमिट वाला पोर्शन आप छोड़ दीजिए, लिमिट वाले चीज़ को अभी हम इग्नोर करेंगे, ठीक है, बट मैं लिख रहा हूँ मतलब लिमिट पर, अब बाकी चीज़ पे फोकस कीजिए। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वो बोल रहे हैं r बराबर 1 से n 1/TR, इसका वैल्यू पूछ रहे हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा r बराबर 1 से n 1/TR, आप सिर्फ इस पोर्शन पे फोकस कीजिए। इसका ऑप्शन है 0, ऑप्शन बी है 2/3, ऑप्शन सी है 1/3, ऑप्शन डी है 1। ठीक है, आप सिर्फ ये निकालिए, लिमिट वाला अभी छोड़ दीजिए। ठीक है, ये ध्यान रखिए ये TR नहीं दिया हुआ है, ये TR का सम है r बराबर 1 से n, तो इसको क्या बोलते हैं, सारे टर्म का सम 1 से n तक को Sn बोलते हैं। तो Sn दिया है आपको 2n माइनस 1, 2n प्लस 1, 2n प्लस 3, 2n प्लस 5/64 ही है ना, हाँ 64। तो Tn कैसे निकलेगा, आपको मैंने बताया था Tn हमेशा क्या होता है, Tn वही ना होगा, सम ऑफ n टर्म माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म, दैट विल गिव यू द nth टर्म। ठीक है, तो Sn हमको पता है, फिर से मैं लिख रहा हूँ 2n माइनस 1, 2n प्लस 1, 2n प्लस 3, 2n प्लस 5 डिवाइडेड बाई 64 माइनस Sn माइनस 1। अब इसमें n की जगह n माइनस 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2n माइनस 3, ये जो है n की जगह n माइनस 1 रखेंगे तो ये 2n माइनस 3, ये 2n माइनस 1, ये 2n प्लस 1 और ये 2n प्लस 3 बाई 64। ठीक है, तो 1/64 को आप बाहर ले लीजिए, तो कॉमन क्या है 2n माइनस 1 है यहाँ पे, वहाँ पे भी है, ये कॉमन है, 2n प्लस 1 है इसमें भी है, 2n प्लस 3 है इसमें भी है। बेसिकली इसका एंड वाला टर्म और इसका फर्स्ट टर्म नहीं है, तो जो कॉमन है उसको मैं ले लेता हूँ 2n माइनस 1, 2n प्लस 1, 2n प्लस 3, ये कॉमन है। तो इधर आ गया मेरा 2n प्लस 5, ध्यान से देखिए 2n माइनस 1, 12 प्लस 1, इधर 2n प्लस 5, ठीक है,
माइनस, इसमें क्या क्या कॉमन था, 2n माइनस 1, 2n प्लस 1, 2n प्लस 3, और ये आ गया 2n माइनस 3, यही आ गया। ठीक है, ये पोर्शन कॉमन है, 64 को हम बाहर ले चुके हैं, तो ये कॉमन है एंड दिस माइनस दिस। मैं बेसिकली Tn निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2n से 2n कट जाएगा, 5 प्लस 3 8, 8/64 इज 1/8, तो 1/8 एंड 2n माइनस 1, फिर 2n प्लस 1 और 2n प्लस 3। ठीक है, तो मेरा Tn निकल गया। अब ये क्या बोल रहा है, 1/Tn या 1/Tr, इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए। तो 1/Tn क्या हो जाएगा, 8 नीचे था तो 8/2n माइनस 1, 2n प्लस 1, 2n प्लस 3। ठीक है, बस ये आपको आ गया। अब यही मेरा सीक्वेंस है। ये कौन सा है, Vn मेथड है, टाइप 2 है। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट हो रहा है वो आपस में AP में क्या करते थे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट टर्म दैट इज 2n प्लस 3 माइनस मॉडिफायर से माइनस 2n माइनस 1, कितना आ जाएगा, 3 प्लस 1 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से 8 ऊपर चला गया, 2 डिवाइडेड बाय, अब देखिए 2 हो गया, 2n प्लस 3 से 2n प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2n माइनस 1, 2n प्लस 1 माइनस 2/2n माइनस 1 चला जाएगा, तो 2n प्लस 1, 2n प्लस 3। अगर मैं 2 बाहर ले लूँ तो ये क्या आ जाएगा, 1/2n माइनस 1, 2n प्लस 1 बाई 1/2n प्लस 1, 2n प्लस 3, बस। ठीक है, ये क्या है, क्या आता है टी टर्म हमेशा, ये Vn है तो ये क्या आएगा, Vn प्लस 1। टाइप 2 का यही पहचान है, ये अगर Vn है तो ये Vn प्लस 1 आएगा, और सम क्या आ जाएगा, सम क्या आता है इस केस में, मैं लिख रहा हूँ V1 माइनस Vn प्लस 1। ये Vn है तो n की जगह 1 रखिए, तो 1/2 माइनस 1 1, n की जगह 3 माइनस Vn प्लस 1 आएगा यहाँ पे। Vn प्लस 1 क्या है, ये है, तो 1/2n प्लस 1, 2n प्लस 3। ठीक है, चलिए इट्स डन। अब देख लीजिए n, यही आंसर है, बट अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी पूछ रहा है तो इसका मतलब ये टर्म कितना हो जाएगा, 0। जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 1/∞ 0, तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 इंटू 1/1.1.3 दैट इज 2/3, 2/3 और आंसर। लिमिट वाला तो लास्ट में आप इसको सीधे सीधे 0 कर दीजिए ना, ये इसलिए 0 हो जाएगा चूंकि n जो है इन्फिनिटी है, डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी है, तो 1/∞ इज 0। ठीक है, ये हो गया, क्लियर है, आंसर विल बी 2/3। क्या इंपॉर्टेंट था ये कंसेप्ट कि Tn जो होता है Sn माइनस 1 होता है ऑलवेज, Sn माइनस 1 किए, उससे हमको Tn निकला, Tn ये आया, ये 1/Tn दिया है, ये 1/Tn लिखे, उसको मॉडिफाइड से मल्टीप्लाई किए। अगर सिर्फ Tn होता है उसका मॉडिफायर अलग होता है, टाइप 1 का मॉडिफायर अलग होता है, टाइप 2 का मॉडिफायर अलग होता है, मैंने सब बताया है Vn मेथड। मल्टीप्लाई किए, ये Vn माइनस Vn प्लस 1 के फॉर्म में आएगा ही आएगा, और सम जो होगा वो V1 माइनस Vn प्लस 1 के बराबर हो जाएगा। ये आया n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये 0, तो 2 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 2/3, तो 2/3 इज द आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आज का वी हैव डन 7 क्वेश्चंस, एक और करेंगे एंड देन वी विल वाइंड अप। आप देख रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपके डोमेन के बाहर नहीं है, सारा आपने अच्छे से पढ़ा है और प्रैक्टिस भी किया है, बट प्रैक्टिस का कोई लिमिट नहीं है, आप जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना एक्चुअल एग्ज़ाम में क्वेश्चन करने में सक्षम रहिएगा, बिकॉज रियल एग्ज़ाम में एक प्रेशर रहता है, उस समय वही बच्चा क्वेश्चन कर पाएगा जिसको पूरा कॉन्फिडेंस है। तो रियल एग्ज़ाम इज़ डिफरेंट फ्रॉम जो मॉक टेस्ट और सिमुलेटेड टेस्ट होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ये आया है 24 जनवरी 2025 में। ठीक है, Sn डिफाइंड है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 अप टू n टर्म्स। ठीक है,
ये दिया हुआ, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 6 terms of an AP, if the sum of first 6 term of an AP whose first term is, उस AP का फर्स्ट टर्म क्या है, -p है, ये ध्यान रखिए, -p दिया है, एंड कॉमन डिफरेंस इज p, कॉमन डिफरेंस है p है. If the sum of first 6 terms of an AP whose first term is this and common difference is this is, ये sum दिया हुआ है, कितना है, रूट अंडर 2026 मल्टीप्लाइड बाई S 2025. S मतलब ये Sn निकालिएगा, उससे आप S2025 निकालिएगा, उसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, रूट कीजिएगा, यही उस AP का फर्स्ट 6 टर्म्स का सम है. देन क्वेश्चन है ऑब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन 20th एंड 50th टर्म ऑफ AP. उसी AP का 20th और 15th टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है. ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 90. बेसिकली ये आपसे ये पूछ रहा है सिंपल सा कि S2025 निकालिए, आपका मेन टारगेट वही है. अब देखिएगा निकालने के बाद इससे मल्टीप्लाई करने पे वो प्योर नंबर आ जाएगा. कैसे निकालेंगे, Sn देखिए, फोकस Sn पे कीजिए. ये AP है नहीं, GP है नहीं, HP है नहीं, ये कोई सीरीज नहीं है. लेकिन जब आप इसको देखिए तो एक सेकंड, तो अगर आप ध्यान दीजिए तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1.2. ये पैटर्न देखिए, 6 को 2.3, 12 को 3.4, 20 को 4.5 आ गया ना. तो इसकी अगर बात कीजिए तो इसका Tn क्या आ गया, 1/n इंटू n+1, यही आ गया. ये टाइप 2 है हमारा, 1 डिवाइडेड बाई n, पहला टर्म 1 से शुरू होता है, 2 से 3 से. इसको तो हमको कोई टाइप 2 में नहीं, इसको हम सिंपली पार्शियल फ्रैक्शन में कर देंगे, n+1 माइनस n, दैट इज n इंटू n+1. ये हो गया आपको 1/n माइनस 1/n+1. ये हमने क्वेश्चन किया भी था एग्जैक्टली. इनफैक्ट बहुत बच्चे इसका, इस एक्सप्रेशन का जिसका Tn ये है, उसका आंसर वो याद भी कर लेते हैं. ठीक है, ये क्या आ गया, ये Vn आ गया, ये Vn+1 आ गया. ये आएगा ही आएगा, जब भी टाइप 2 आएगा तो Tn Vn माइनस Vn+1 आएगा ही आएगा. और सम क्या हो जाएगा, सम क्या हो जाता है, V1 माइनस Vn+1. V1 क्या होगा, ये Vn अगर 1/n है तो V1 तो 1/1, Vn+1 क्या है, 1/n+1, n+1. ये आंसर आ गया, ये Sn आ गया. Sn इज n/n+1. बहुत बच्चे ना यहाँ से याद रखिए, जब Tn ये है तो बहुत बच्चे को ये याद रहता है क्योंकि ये कॉमन सीरीज है. तो Tn अगर 1/n इंटू n+1 आता है तो सम जो आएगा n टर्म्स का वो n/n+1 आएगा. ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, S2025, तो क्या हो गया, 2025/2026. इसको जब 2026 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा. अगर 2026 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, सिर्फ बचेगा ये. इसका रूट लेना है तो देख लीजिए, ये हो जाता है 45. याद रखिए 45 को जब भी स्क्वायर करेंगे तो 5 का 25 और 4 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 इंटू 5 दैट इज 20, तो 45 आ गया. मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू आ गया 45. और ये क्या था, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म 45 आ गया. और सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म का क्या फॉर्मूला होगा, n/2, तो 6/2 दैट इज 3. 2a फर्स्ट टर्म है -p, तो 2a माइनस 2p, फर्स्ट टर्म है -p, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किए, -2p प्लस n-1, तो 6 - 1 5, डॉट कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है p. तो इससे मेरा कितना आ गया, 5 - 2 3, 3 इंटू 3 9, 9p बराबर 45, तो p बराबर आ गया 5, p बराबर आ गया
5, ठीक है ना। 5p माइनस 2p 3p, 3 इंटू 9p, p बराबर 5। इसका मतलब फर्स्ट टर्म क्या आ गया, फर्स्ट टर्म माइनस p था तो -5 और कॉमन डिफरेंस आ गया 5, ठीक। अब पूछ क्या रहा है, डिफरेंस बिटवीन 20th टर्म एंड 15th टर्म। तो 20th टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म nth टर्म क्या होता है -5 प्लस n-1 दैट इज 19 इंटू 5, तो 19 गुने 5 95, 90। 15th टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस 14 इंटू दैट इज 65, दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है तो 25 इज द आंसर, 25 इज द आंसर, ठीक है। 90 माइनस 65 इज 25, ठीक है, क्लियर है। तो हम लोगों ने आज 8 क्वेश्चन लगभग किए, सभी 2025 के थे, सभी अच्छे क्वेश्चन थे। आप देख रहे हैं वीएन सीरीज पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, मेनली टाइप 2 पे आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग, तो इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा। देन टुमारो विल बी द नेक्स्ट क्लास ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज, उसमें भी हम लोग PYQs करेंगे। एंड देन डे आफ्टर टुमारो विल मूव टू इनइक्वालिटी। तो इसी तरह तीनों सब्जेक्ट पढ़ते रहिए, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री रिवाइज कीजिए रेगुलर। ऑल द बेस्ट।